दोस्तों, आज हम ऐसे महापुरुष की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं जो थे तो इंसान ही, लेकिन उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और कई देशों में उनकी पूजा की जाती है, जिनका नाम गौतम बुद्ध था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 563 ईसा पूर्व से शुरू होती है। इस काल की परंपरा यह थी कि जब बच्चों का जन्म निकट होता था तो उन्हें उनकी माँ के मायके भेज दिया जाता था और इनकी माता को भी मायके भेज दिया गया था। लेकिन मायके पहुंचने के पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता क्षत्रिय शाक कुल के राजा थे, जिनका नाम शुद्धोधन था, और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके जन्म के उपरांत ही कई साधु तपस्वियों ने यह भविष्यवाणी की कि यह आगे चलकर एक बहुत बड़े सम्राट या फिर एक बहुत बड़े तपस्वी होंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। तब उनके पिता ने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह करा दिया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। एक दिन वह भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में वे रोगी, वृद्ध, मृतक और एक सन्यासी को देखा। तब उन्हें जीवन की सच्चाई का पता चला। फिर वह एक रात्रिकाल में जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से उठे और पत्नी व बच्चे को सोता छोड़कर वन को चल दिए और उन्होंने तपस्या करने शुरू कर दी। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे साधे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं की त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। महात्मा बुद्ध अपनी सारी आयु दूसरी जगह जाकर धर्म का प्रचार करते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे। अंत में इसका प्रचार प्रसार करते करते 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। वे मरकर भी अमर हो गए। आज भी उनके लाखों अनुभवी लोग उन्हें भगवान के समान पूजते हैं और आज भी चीन के दक्षिण में स्थित सिचुआन प्रांत के शहर लेनान में मिनजियांग, दादू और किंगयी नदी के संगम पर दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। दोस्तों, ऐसे ही महान लोगों की बायोग्राफी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब